नाराज क्यों होंगे, ये किस तरह का सवाल है? नहीं, आपकी इशारा किसके ऊपर? नाराजगी नहीं दिख रही है पब्लिक में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। नाराजगी में मुझे चलिए, बहुत बहुत टेलीपैसेंजरी कर रहे थे तो बंगाल का आवाम दिखा दिया, एकदम हटा के सीधा दिल्ली भेज दिया। दीदी हैं जो बीजेपी से टक्कर दे रहे हैं, ये पूरा इंडिया में और कोई नहीं है जो दीदी के बीजेपी के साथ टक्कर दे। क्या जरूरत आ पड़ा कि वार्ड 62 की काउंसलर बोरो चेयरपर्सन आज वार्ड 64 में देखी जा रही हैं और बाबुल सुप्रियो की हिमायत में? देखिए, जरूरत तान पड़ा, ये हमारी पार्टी का इलेक्शन है और हमारी पार्टी के सब लीडर्स आपको नजर आएंगे। जब पार्टी का काम आता है हम सब एक जगह हो जाते हैं, वी एज अ टीम। तो ममता दीदी को देख के जोड़ा फूल में 1 नंबर बटन में प्लीज इतना ख्याल रखिएगा। हाँ बोलिए। जी, अभी देखा जा रहा वार्ड नंबर अपने वार्ड में 64 में जिस तरह से अभी कैंपेनिंग कर रही हैं डोर टू डोर, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जे 64 वार्ड से बहुत अच्छा लीड होगा, बाबुल सुप्रियो बहुत अच्छा मार्जिन से जीतेंगे क्योंकि लोग ममता दीदी का कैंडिडेट है। ममता दीदी को देख के सब लोग बाबुल सुप्रियो को वोट देंगे। ये क्या जरूरी है कि ममता दीदी को देख करके ही इस बार बीजेपी से आए हुए बाबुल सुप्रियो को वोट देंगे? बीजेपी से आया है बाबुल सुप्रियो, ठीक है, लेकिन वो तो बीजेपी छोड़ के आया है और उसका एमपी पद वो एकदम छोड़ के तब आया है। एक आदमी आया है, वो तो बीजेपी का जो गंदगी, जो डर्टी कम्युनल पॉलिटिक्स, ये देख के घिन से वो बीजेपी को छोड़ा है, छोड़ के तब तृणमूल में आया है। क्या तृणमूल के लीडर में कमी आ रही थी जिसके वजह से बीजेपी को टिकट दिया गया है? बिल्कुल नहीं, एक अच्छे इंसान को, बाबुल सुप्रियो के शिल्पी है, एक सिंगर है, एक अच्छे इंसान है। जब बीजेपी में थे तब भी उनका बहुत तारीफ था, तो वो जब आए हैं तो हम लोग दीदी और सब लोग टीएमसी के नेतृत्व अच्छे से वेलकम किया उनको। कितना मार्जिन से जितवाएंगी आप इस वार्ड यहाँ से? तो हम लोग उम्मीद करते हैं 80% वोट से हम लोग जिताएंगे, ये एकदम 100% श्योर। वार्ड नंबर 62 की सरा अहमद भी हैं जो बोरो 6 की चेयरपर्सन है और काउंसलर भी हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, यही कहूँगी, देखिए ये हमारा इलेक्शन है, ये दीदी का इलेक्शन है। बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले सुब्रतो दा थे, हम सब के दिल के बहुत अजीज थे वो, और उनके जाने के बाद आज यहाँ पर बाई इलेक्शन आया है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, जितने वोटर्स हैं, मैं यही कहूँगी आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दीदी हैं तो हम सब आज मजबूत हैं। आज बीजेपी जैसे फिरका परस्त ताकत से हम सब बचे हैं क्योंकि आज ममता बनर्जी बंगाल में डटी हुई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप लोग वोट दीजिए। आज औरतों के बारे में कौन सोचा? 30 साल तो सीपीएम ने भी यहाँ पर राज किया, मगर पर्सनली कभी किसी भी औरत के बारे में, मैं खुद एक औरत हूँ, हमारे बारे में तो किसी भी सरकार ने इस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से दीदी हमारे लिए। लेकिन फिरका परस्त की बात कर रही हैं, उसी फिरका परस्त को तो पार्टी ने टिकट भी दिया और इसकी मुखालफत ना सिर्फ अवाम बल्कि तृणमूल के लीडरान भी कर रहे हैं। आप इंसान से दुश्मनी क्यों कर रही हैं? आप इंसान के कर्म से दुश्मनी करिए। उसको जो जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे, उस पार्टी का आइडियोलॉजी वैसा था, इसीलिए वो इस तरह का काम करते थे। लेकिन अब वो ममता बनर्जी के छत्र छाया पर हैं और दीदी के पार्टी में आने के बाद जो लोग काम नहीं भी करते थे वो भी काम करना सीख जाते हैं। बाबुल सुप्रियो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि मैं बीजेपी का वफादार था, मैं बीजेपी का वफादार हूँ, क्या कहेंगे? वफादार था आपने कहा, और आज अगर वफादार वो होते तो यहाँ पर आज टीएमसी के साथ यहाँ पर आकर हमारे इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे होते। तो किसी भी बात को इस तरह का कंट्रोवर्शियल बनाने से अच्छा है आप जितने मीडिया हाउसेस को भी है, मैं यही कहूँगी कि आप भी आज पूरा बंगाल आज अगर शांति में, अमन में और खुशी से रह रहा है तो सिर्फ दीदी के बदौलत। इस चीज़ को आप लोग मत भूलिए। क्या जरूरत आ पड़ा कि वार्ड 62 की काउंसलर बोरो चेयरपर्सन आज वार्ड 64 में देखी जा रही हैं और बाबुल सुप्रियो की हिमायत में? देखिए, ज़रूरत तान पड़ा, ये हमारी पार्टी का इलेक्शन है और हमारी पार्टी के सब लीडर्स आपको नजर आएंगे। जब पार्टी का काम आता है हम सब एक जगह हो जाते हैं, वी एज अ टीम वी वर्क। बी 62, 64 हर वार्ड का काउंसलर आपको दिखेगा कैंपेनिंग के लिए। तो जब कोई इलेक्शन आता है तो वी वर्क एज अ टीम। तो ज़रूरत की बात नहीं है, आवाम पहले भी दीदी के साथ थी, आवाम आगे भी दीदी के साथ ही। वार्ड 64 के आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करूंगी, आप लोग हमारी ताकत है। आज हमारे काउंसलर को, शम्मी जहां जी को आप
आप लोगों ने इतने भारी मार्जिन से 18,000 वोटों से आप लोगों ने जिताया था, उस चीज़ को याद रखिए कि आप ही हमारे ताकत है। आप लोग जिस तरह से उनको जिताए थे उसी तरह आप लोग बालीगंज में जो इलेक्शन है 12 तारीख को 1 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल के निशान पर ही वोट दिए। आखिरी सवाल, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस वार्ड में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं? नाराज क्यों होंगे? ये किस तरह का सवाल है? नहीं, आपकी इशारा किसके ऊपर? नाराजगी नहीं दिख रही है पब्लिक में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा है। नहीं दिख रहा। नाराजगी में मुझे चलिए, बहुत बहुत बताइए कि शुक्रिया। यहाँ पे नाराज क्यों होंगे? 4% किस तरह का पब्लिक तो और एक मिनट। खुश है। जी। और आवाम से मैं यही बोलूंगी जी, दीदी को देख के, दीदी का स्कीम देख के हर पब्लिक, हर इंसान जोड़ा फूल में 1 नंबर बटन दबा के कामयाब करे, बाबुल सुप्रियो को, दीदी को कामयाब करे। ये दीदी को देख के, दीदी को स्कीम देख के सबको चैलेंज लेना है। और उसके साथ बाबुल सुप्रियो को क्या कामयाब नहीं करे? क्यों नहीं कामयाब होंगे? जरूर कामयाब होंगे। पूरा बालीगंज चाह रहा है जे बाबुल सुप्रियो जीत रहा है। पूरा बालीगंज से एक ही आवाज है जे ममता दीदी जीत रही हैं, बाबुल सुप्रियो जीत रहा है। 8 साल की जहनियत बीजेपी की जहनियत को क्या बदला जा सकता है? क्या तृणमूल कांग्रेस बदल देगी? एक तो दीदी तो है तृणमूल कांग्रेस की, जो मुसलमानों के खिलाफ जो जहन रखते हो, क्योंकि बीजेपी कोई सियासी पार्टी नहीं है। उन लोग टेलीपैसेंजरी कर रहे थे तो बंगाल का आवाम दिखा दिया, एकदम हटा के सीधा दिल्ली भेज दिया। दीदी हैं जो बीजेपी से टक्कर दे रहे हैं। एक पूरा इंडिया में और कोई नहीं है जो दीदी के बीजेपी के साथ टक्कर दे। एक हिम्मत शेरनी है मेरी ममता दीदी। बालीगंज में 4% हैंडीकैप्ड लोग हैं और 4% लोगों ने बाइकाट किया बाबुल सुप्रियो का। कोई नहीं बाइकआउट किया। पहले शुरुआत ऐसा होता, अभी सब लोग मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ बालीगंज में बाबुल सुप्रियो को वोट दिया जाए, सिर्फ बाबुल सुप्रियो को वोट दिया जाए, सिर्फ बाबुल सुप्रियो को। इसलिए ममता दीदी को देख के कांग्रेस में कहीं न कहीं डर पाया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो हार रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तो गलत अफवाह है, डर के मारे ये सब अफवाह। जिस तरीके से हाँ, तो अपोजिशन लोग तो बोलेंगे, अफवाह तो फैलाएंगे कि वो लोग को खुद जमीन से नीचे से मिट्टी हट गया है तो वो लोग और कुछ नहीं पा रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इतना रात 11 से ऊपर हो गया और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर हम रही लोग है। को बहुत अच्छा लग रहा है। रमजान महीना है, हम लोग सब तराबी पढ़ के निकले हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग रात 11 क्या रात 2 बजे भी जाए तो यहाँ के आवाम बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को देख के वेलकम करेंगे। अपने वार्ड के आवाम से क्या कहना चाहेंगे? यही कहूंगी कि सब एकजुट हो जाइए, एकजुट होके ये कम्युनल पार्टी बीजेपी को रोकिए। और सीपीएम को वोट देना माने बीजेपी को वोट देना, दोनों मिले हुए हैं। सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, बीजेपी सब एक हुए हैं। सिर्फ ममता दीदी को देख के आप लोग वोट दीजिए। पूरा आवाम से मेरे गुजारिश है, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे दुआ दिया था, बाबुल सुप्रियो को भी उस तरह से दुआ दे के कामयाब कीजिए, दीदी का हाथ मजबूत करिए।